Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna continue the English language series. जैसे कि पता है हमारी English language की series चल रही है जिसमें हम one by one all these things we are covering that and जिसमें हम for SSC CGL and SSC के and बैंक के एग्जामिनेशन के लिए तो हम जैसे कि हमने लास्ट टाइम में पास्ट टेंस स्टार्ट किया था एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक हो चुका था उसके आगे चीज़ें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट. ओके, मास्टरिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. सो पास्ट का इन सिंपल पास्ट हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूस हो चुका है. अगर आपने नहीं देखा तो पीछे की सीरीज देख लीजिए जिसमें हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एंड टेंस को कवर अप कर रहे हैं. देन कैन कोड मे माइट वी विल कवर इट एवरीथिंग्स वट एवर वी आर डूइंग. तो पास्ट सीक्वेंस. सो अनलॉकिंग द पास्ट सीक्वेंस मतलब पास्ट का कोई सीक्वेंस हो उसको अनलॉक करना, मतलब चीज़ें बतानी हो, इस चीज़ों को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अंडरस्टैंड एंड यूजिंग द पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस इफेक्टिवली इन इंग्लिश ग्रामर. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. So what is the past perfect tense? The core concept. The past perfect tense describe an action that was completed before another action or specific time in the past. Yeah, why it's matter इसका ज़रूरत क्यों? It has to understand the order of event which when it takes about the past प्रोवाइडिंग क्लियरिटी इन स्टोरी टेलिंग. स्टोरी कोई आप कहानी बता रहे हो, उसके पहले ये हुआ, जैसे कि मैं वहाँ गया फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहले आप वहाँ गए उसके बाद पढ़ना, ये सीक्वेंस को बताने के लिए इट्स मैटर अ लॉट. सिंपल एनालॉगी के लिए थिंक ऑफ इट एज द पास्ट बिफोर द पास्ट एस्टैब्लिश अ टाइम लाइन ऑफ अ कंप्लीट एक्शन. कुछ कंप्लीट एक्शन है, कुछ बनाने इन ऑल दीज थिंग्स. तो ये इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. कोर कॉन्सेप्ट यही रहता है कि कोई भी स्टोरी टेलिंग हो या कुछ भी हो उसको बताने के लिए, या कोई पास्ट एक्शन हो उसको कंप्लीट एक्शन करने के लिए वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. सो हाउ टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट. इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड दिस थर्ड फॉर्म लगती है ऑलवेज सी. कुछ कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जैसे कि कुछ थर्ड फॉर्म होती है प्लेड वर्क ईटेन सीन, इस तरीके की वर्ड्स यूज होती है. जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, सी हैड गॉन टू द स्टोर, दे हैड सीन द मूवी. तो इस तरीके की चीज़ें वी यूज दैट. दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर. सो आई होप यू गेट दैट कहाँ पे यूज होना है, कैसा स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग. एंड ओके आगे बढ़ते हैं. सो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. देखिए रेगुलर वर्ब जो होती है इट्स ईडी, लास्ट में ईडी होता है. जैसे वाक का वाक्ड हो गया, वर्क की थर्ड फॉर्म इसकी ईडी होती है. जैसे प्ले का प्लेड हो गया. बाय द टाइम यू अराइव आई हैड ऑलरेडी वर्क फॉर माई. जब तुम वहाँ पहुँचे थे मैं 5 मील चल चुके थे. इरेगुलर में क्या होता है, उसका नाम ही चेंज है. जैसे गो का गोन हो गया, ईट का ईटेन हो गया, इसमें ईडी नहीं होती, इसमें नाम ही चेंज हो जाता है. दैट्स नीड टू मेमोराइज लुक, मतलब देखना पड़ता है, इसको मेमोराइज करना जाता है. ठीक है. एंड स्पेसिफिक चीज़ लगती है. सी का सीन हो जाता है. दस आई हैड ईटन डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव. जब द गेस्ट पहुँचे थे तब तक मैं डिनर कर चुका था. ठीक है. इस टाइप की वर्ब को यूज़ करने के लिए आई हैड ईटन बिफोर द गेस्ट अराइव. ओके, सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब होती है. वैसे कि जैसे कि मैंने आपको वर्ड के चैप्टर में ही पढ़ाया था, इरेगुलर वर्ब होती है, ट्रांजिशन वर्ड होती है, इन ट्रांजिशन वर्ड की फॉर्म पढ़ाई थी. ये उसी फॉर्म के बेस पे होता है जिसका सिंपली याद रखिए, जिसका ईडी फॉर्म होता है लास्ट में वो रेगुलर होती है, जो चेंज होता है इरेगुलर होती है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. यूजिंग ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस सीक्वेंसिंग इवेंट. इवेंट कोई चल रहा है, जैसे कि फर्स्ट इवेंट कंप्लीट होता है, जैसे कि कंप्लीट इवेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे मैं वहाँ गया तो ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद पढ़ना चालू किया, सेकेंड इवेंट हो गया. द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट इज अ क्रूशियल व्हेन यू हैव अ टू पास्ट एक्शंस एंड नीड टू शो विच वन हैपन इज फर्स्ट. तो फर्स्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सेकेंड जो होगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा. ओके, इट इज़ ऑफ्टन यूज कंजंक्शन एंड बिफोर एंड आफ्टर एंड बाय द टाइम. तो ये कंजंक्शन इसमें जोड़ के बनाते हैं. एग्जाम्पल, बिफोर आई कॉल्ड हिम
उसको बुलाने से पहले क्या, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस छोड़ चुका था। लिविंग हैपेन फर्स्ट, पहले उसने छोड़ दिया फिर बाद में मैंने उसे बुलाया, दैट इज सेकेंड इज द फर्स्ट एक्शन। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से ये सीक्वेंसिंग बनाता है इवेंट की। उसके बाद रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन, रियल वर्ड के एग्जाम्पल जैसे कि आपको कोई एक्शन बताना, जैसे सिनेरियो बनाए ट्रैवल, जैसे कि व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सिनेरियो टू डेली लाइफ में, जैसे सी कुड नॉट गेट इन टू द हाउस बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर कीज, अपनी की भूल चुकी थी इसलिए वो अब घर में नहीं घुस सकती थी। तो ये कोई डेली लाइफ का बता रहे हैं हम इवेंट कि ये इवेंट क्या, ये पहले भूल चुकी है वो चाबी, इसलिए वो लॉसिंग की हैपन बिफोर सी ट्राई टू इंटर। ठीक है, पहले की उसने खो दी है, फिर बाद में वो अपनी की को ढूंढ रही है, मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रही है। सो दैट्स ओके। जैसे कि ये लिख रखा है लास्ट टाइम अराइव। एंड थर्ड सिचुएशन जैसे कि इमरजेंसी है, सिनेरियो बनेगा बाय द टाइम द फायर फाइटर अराइव द बिल्डिंग हैड बर्न, बिल्डिंग जल चुकी थी। तो द बर्निंग डाउन हैपेंड बिफोर, बर्निंग डाउन मतलब बिल्डिंग पहले जल चुकी थी, फायर फाइटर बाद में पहुंचे थे। तो इस तरीके के सिनेरियो जब भी बनते हैं वी जस्ट ट्राई टू यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरीके की याद रखना, बाय द टाइम फायर फाइटर या फिर कोई डेली लाइफ का या ट्रैवल का या इमरजेंसी का हो, वी जस्ट यूज परफेक्ट टेंस। ओके, आगे चलते हैं। मेकिंग अ नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है, इसमें का नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम पिछले सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेम इट इज। ठीक है, तो ही हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर, मतलब इस तरीके की मूवी नहीं देखी, दैट मूवी। दे हैड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन, डेडलाइन तक उसमें प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं किया था। ठीक है, इस तरीके से इसको नेगेटिव बनाते हैं। आस्किंग क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, द टू फ्रॉम अ क्वेश्चन द प्लेस हैड बिफोर द सब्जेक्ट, ये है क्वेश्चनिंग, मतलब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हैड को पहले डाल देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्क को। ये स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। हैड यू फिनिश योर वर्क बिफोर यू लेफ्ट, ये सेकेंड सिचुएशन, आपको छोड़ने से पहले क्या आप अपना काम कर चुके थे। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया, कंजंक्शन बिफोर से जुड़ा है, ये पास्ट सिंपल पास्ट का, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का है। एंड दिस इज अ क्वेश्चनेटिव मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसी क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड देखिए, हैड ही एवर विजिट लंदन बिफोर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से पहले कभी विजिट करी थी क्या लंदन। हैड नॉट, अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, हैड नॉट दे हर्ड दिस न्यूज ऑलरेडी, उन्होंने ये न्यूज सुनी नहीं होगी पहले। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर की हैड को पहले ला के नेगेटिव यूज कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉमन पिटफॉल ऑफ द अवॉइड, क्या आपको देखने कौन सी कहाँ पे यूज़ नहीं करने, ये ज़रा ध्यान रखनी। सिंगल पास्ट इवेंट में आपको यूज़ नहीं करने। आई हैड गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे सिंगल पास्ट इवेंट है तो उसमें यूज़ नहीं करने, दो इवेंट हो तब यूज़ करने। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो आपको सिंपल पास्ट यूज़ करने। जब आपके दो इवेंट हो पास्ट में, जैसे कि वहाँ आ गया तब मैंने सब्जी खरीदी, अगर खाली लिखा है मैं सब्जी खरीदी तो ये पास्ट का एक इवेंट है, पास्ट सिंपल बनाना। यदि अगर दो इवेंट है तो दो पहले हुआ है जो कंप्लीट हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाला पास्ट सिंपल में। ठीक है, ये पहली चीज़ याद रखना। दूसरी की अनक्लियर सिचुएशन सीक्वेंस, मतलब द पास्ट परफेक्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे हैव टू डिस्टिंक्ट पास्ट इवेंट इन नीडेड इन ऑर्डर, ऑर्डर में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो पढ़ा है उसको पहले रिकॉल कर लें। देख, फॉर्मेशन पढ़ी है हमने, हैड सब्जेक्ट, हैड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, पर्पस पढ़ा है, कहाँ यूज होता है, इट्स द एक्शन कंप्लीट एंड बिफोर एन एक्शन, की कनेक्शन, ये सब कनेक्शन लगते हैं व्हेन एंड बाय द टाइम। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हैड नॉट से, क्वेश्चनेटिव हैड पहले आ जाता है फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी यूज। सो आई होप यू हैव रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं, क्या यूज़ करने हैं, एंड कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। सो आई होप यू जस्ट कीप इन योर माइंड एंड यूज एज मच एज वेन एवर यू नीड टू यूज़।
ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। तो पास्ट परफेक्ट अपने माइंड में रखना, कीप रिवाइज करना एंड मोर प्रैक्टिस एज यू कैन। ओके, सो दैट इज़ द सेशन टुडे। सो प्रैक्टिस करना, पेंटिंग पिक्चर्स, पिक्चर अपने मेमोराइज रखिए, जो भी सिचुएशन बने डेली लाइफ में उसको यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने किताब को पढ़ने से पहले लिख लिया था, तो लिख लिया था, ये 2 मिनट है, सिक्वेंसली है, सिक्वेंसली हुए थे, तो एक पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, एक पास्ट सिंपल बन जाएगा। कीप प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन and hit the subscribe button, the victory classes, keep learning, grow, and with this with us. So I hope you will just crack your SSC and banking and any examination, whatever you want to speak that language, you can get that everything's whatever you need, and I will just do a lot of variety of stuff in this channel. So thank you for watching this video, keep learning, like and share, and I will meet you tomorrow. Till that, thank you, bye.